ओ बुद्धाय दोस्तों। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। सुबह का समय था। पेड़ों से पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी और वातावरण बहुत ही शांत था। शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे थे और जीवन के गहरे रहस्यों को सुन रहे थे। तभी एक युवक तभी एक युवा राजकुमार वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ही राज्य में रहता है। वह हमेशा मेरे खिलाफ साजिश करता है, षड्यंत्र रचता है। मैं उसे सजा देना चाहता हूं। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में पता चल गया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या तुम उसे जान चुके हो? राजकुमार बोला, हां भंते, वही व्यक्ति जिसने मुझे धोखा दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। राजकुमार चौंक गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक योद्धा था, अर्जुन सेन। वह बहुत बहादुर था और कई युद्ध जीत चुका था। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, क्रोध। जब भी कोई उसकी आलोचना करता, वह तुरंत गुस्से में आ जाता। एक बार एक साधारण व्यक्ति ने उसकी छोटी सी गलती बता दी। अर्जुन सेन इतना क्रोधित हुआ, उसने उस व्यक्ति को सजा दे दी और कुछ समय के बाद पूरे राज्य में उसकी छवि खराब हो गई। लोग उससे डरने लगे और धीरे धीरे उसका सम्मान खत्म हो गया। बुद्ध बोले, अर्जुन सेन को किसी दुश्मन ने नहीं हराया। बुद्ध ने कहा, अर्जुन सेन को किसी दुश्मन ने नहीं हराया, उसे उसके अपने मन ने हरा दिया। मन के 3 बड़े शत्रु होते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा। मन के अंदर 3 ऐसे शत्रु बैठे होते हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। पहला है क्रोध, दूसरा है ईर्ष्या और तीसरा है भय। अगर ये तीनों मन में बस जाएं तो मनुष्य अपने ही जीवन को दुखों से भर देता है। अपने सुखी जीवन को दुखों से भर देता है जब मनुष्य के अंदर क्रोध, ईर्ष्या और भय आ जाती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका। राजकुमार ने पूछा, भंते, फिर मन को कैसे जीता जा सकता है? बुद्ध बोले, मन को जीतने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है धैर्य, दूसरा है ध्यान और तीसरा है सकारात्मक विचार। धैर्य, ध्यान और सकारात्मक विचार, ये 3 ऐसे तरीके हैं जो मन को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? मनुष्य का असली दुश्मन बाहर नहीं होता है, वह उसके अंदर ही रहता है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन शांत और सफल होगा। लेकिन अगर मन अनियंत्रित है
तो जीवन संघर्ष और दुख से भर जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार अपने मन को जीत लेना। एक बार अपने मन को जीत लेना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश आपको कुछ जरूर सिखाया होगा। तो इस छोटे से उपदेश से आपने क्या सीखा, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगर यह उपदेश आपको प्रेरित किया हो, मजबूर किया हो अपने आप में बदलाव लाने के लिए, और आपको लगता है कि यह बदलाव आज के समय में हर एक इंसान के अंदर आना चाहिए, इसे हर घर परिवार तक जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों, उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान महात्मा बुद्ध के विचार हर घर तक पहुंचे, हर घर में खुशियां हो, हर घर में लोग दुखों से दूर रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी।